अक्सर जब बात करें कि पाकिस्तान से बड़े गिले होते थे पूरी दुनिया के, स्पेशली पाकिस्तानियों के, कि भाई पाकिस्तान कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान ने कभी सुई तक नहीं बनाई। आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना लिया है कि उसकी मालियत 42 बिलियन डॉलर बताई जाती है, और इस इंडस्ट्री में जो भीख मांगने वाले की तादाद है 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और मंथली 70 से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। क्या कहेंगे? और ये जो बेकारी हैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरूर है कि हमारे पाकिस्तान में भिखारी हैं। हाँ। अगर ये ना होते तो हम ना होते। वो कैसे इतना मान लोग तो कहते हैं भिखारी दर्द सर बन गया। अभी देखिए जैसे मैंने शो शुरू किया, ये नाइला दिखाए जरा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे इतनी भिखारी, मतलब 1 घंटे में यहाँ पर मैं 100 भिखारी काउंट कर सकती हूँ। देखिए बेसिक लोगों को जो है ना कारोबार तो मिलता नहीं है। हाँ। ठीक है, ये बहुत आसान कारोबार है जिसमें ना ही कोई आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना ही आपको ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है। हाँ। बस कमाओ और खाओ और उड़ाओ। हाँ। बहुत मजे हैं। हाँ। भाई आप 1 घंटे में 2000 रुपया कमा सकते। यहाँ से कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, ठीक है, गाड़ी वाला कोई 10 रुपया थोड़ी ना देगा। हाँ। ये छोटा बच्चा गया, चलो मुझे भूख लगी है, तो उसने 150 रुपए ऐसे ही दे देंगे, ठीक है। हाँ। और जो बहुत ही दयालु होंगे वो तो 1000 रुपया भी पकड़ा देते कि भाई ये लो ले लो। हाँ। तो मेरा ये है कि इन लोगों ने ना, जो मुस्तहिक लोग हैं ना, उनका हक खा रहे हैं। पाकिस्तान में अगर कोई वसाइल नहीं होंगे और साथ में अब हर कोई बंदा फ्री रहना चाहता है, वो कहता है कि हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, हम सिर्फ मांगे लोगों से, या फिर मतलब कि अगर वसाइल ही नहीं होंगे, वज़ीर आज़म और सबको चाहिए कि वो वसाइल पैदा करें और कोई ऐसे जो नौजवान हैं उनको नौकरियां दें ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। हाँ, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्ट टाइम मांग रहे हैं। हाँ, उनको चाहिए आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन जॉब्स करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑनलाइन जॉब्स लेके आएँ नौजवानों के लिए ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बाहर के मुल्कों में भी लोग अब जाके मेहनत करने के बजाय वहाँ पे भी जाके बेकारी बन रहे हैं। और सऊदी अरब में तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे भी बहुत से भिखारी वहाँ पे पकड़े गए हैं। बात यहाँ पे ये होती है, मुल्क जो होते हैं इंजीनियर पैदा करते हैं, डॉक्टर पैदा करते हैं। इंडिया ने जो है आईटी प्रोफेशनल पैदा की है, उनकी आईटी इंडस्ट्री दुनिया में इतनी बड़ी होगी। पाकिस्तान ने भिखारी पैदा किया, छोटा भिखारी, 10 रुपए वाला भिखारी, 100 रुपए वाला भिखारी, 1000 रुपए वाला भिखारी, कितने हमारी कैटेगरीज हैं। और ये भिखारी पे सऊदी अरब और यूएई का भी जीना हराम करके रखा हुआ है। ये ना बेसिक भिखारी यहीं पे नहीं रह गए, ये हमारे भिखारी जो है ना वो अब बाहर की फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं, भीख फ्लाइट लेके मांगने जाते हैं। देखे ना इतनी महंगी महंगी टिकट्स लेके लोग उम्रा हज करने जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। वहाँ पे लोग हमारे पाकिस्तान से खवातीन उठ के, अच्छे घरों की उठ के चली जाती है वहाँ पे भीख मांगने के लिए। हाँ। तो वो गायब, ठीक है। हाँ। तो बेसिक हमारा जो मुल्क है ना ये तरक्की इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो हमारे जैसे लोग हैं ना इनको रोकते नहीं है। मुसही लोगों का ये हक खा रहे होते हैं, इनको हम जैसे लोग ही देते हैं कि आप ये ले ले। 1 सेकंड में ये भिखारी आया और दूसरे सेकंड में ये आया, और अभी आप काउंट, अगर मैं 10 मिनट का इंटरव्यू करूंगी तो हर सेकंड में एक भिखारी आता रहेगा। पाकिस्तान में अगर कोई वसाइल नहीं होंगे और साथ में अब हर कोई बंदा फ्री रहना चाहता है, वो कहता है कि हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, हम सिर्फ मांगे लोगों से, या फिर मतलब कि अगर वसाइल ही नहीं होंगे, वज़ीर आज़म और सबको चाहिए कि वो वसाइल पैदा करें और कोई ऐसे जो नौजवान हैं उनको नौकरियां दें ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। हाँ, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्ट टाइम मांग रहे हैं। हाँ, उनको चाहिए आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन जॉब्स करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑनलाइन जॉब्स लेके आएँ नौजवानों के लिए ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बाहर के मुल्कों में भी लोग अब जाके मेहनत करने के बजाय वहाँ पे भी जाके बेकारी बन रहे हैं। और सऊदी अरब में तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे भी बहुत से भिखारी वहाँ पे पकड़े गए हैं। पाकिस्तान लोगों को वैसे भी जॉब्स अब पसंद नहीं है, जिनको कुछ मिल भी रही हैं, जो वैकेंसीज अवेलेबल भी हैं, वो जॉब्स की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक जॉब से आपको महीने का 25 से 30 हज़ार मिलेगा। एक जो भिखारी है नॉर्मली लाहौर का, वो रोज़ का 2000 रुपया कमा रहा है। क्या कहते हो आप? जिसके 60,000 पर मंथ बनता है। क्या कहूँ मैं? क्या कहते हो आप? कि अब उनको आदत पड़ गई हुई है सुस्ती की और ना वो कमाना चाहते हैं, वो कहते हैं बस हम मांगे मांगे मांगे। मुझे तो लगता है आने वाले सालों में भिखारी ही भिखारी होंगे, जितने भी जो जॉब्स कर रहे हैं वो भी भिखारी ही बन जाएंगे। आपको पता है वर्ल्ड मीडिया हमें किस नाम से बुलाता है? बेगर इंडस्ट्रीज, बेगारिस्तान के नाम से बुलाता है।
इंडिया हम पे हंस रहा है कि भाई इस मुल्क ने सुई नहीं बनाई, भिखारी बना दिए। यूएई तंग है, सऊदी अरब तंग है। इस हज पे 92,000 भिखारी उन्होंने पकड़े हैं पाकिस्तानी। जी जी ऐसी ही बात है। क्यों मांगते हैं, क्या वजह है? इंडियंस नहीं मांगते, बांग्लादेशियों का इतना नाम नहीं आता। ये पाकिस्तान है। ये पता क्या बात है, पाकिस्तान है क्या मतलब? ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में लोग काम करने वाले बहुत कम है। वो कहते हैं कि नहीं हमें फ्री में पैसा मिल जाए, तो ऐसे ही वो काम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। बात ये कि हम पाकिस्तानी बददुआओं से बड़ा डरते हैं। ये बददुआ बहुत ज्यादा देते हैं, तुम्हें ये हो जाए, ये भी हम लोग कहते हैं चलो 10-20 दे ही देते हैं। लड़कियों को भिखारी सबसे बड़ी बददुआ। आपको अच्छा शोहर जगह शोहर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम पैसे देते हैं लड़कियां डर के भाई ऐसे ना को शोहर अच्छा बिल्कुल, क्योंकि यही होता है कि वो उनको पता है ये इनका वीक पॉइंट होता है। वो बोलते हैं आपको शोहर अच्छा नहीं मिलेगा और हम लोग दे देते हैं। आपके नसीब अच्छे करो, हम इसमें खुशी हो जाते हैं कि चलो ठीक है। पाकिस्तानी लड़कियां भी कहती है ना कि कोई अच्छा हैंडसम हीरो मिल जाए। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। हम कहते हैं इनकी बदुआ ना लगे। अच्छा शोहर ना मिला, बंदा कह रहा हो शायद उसी भिखारी की बददुआ पैसे दे दे तो शायद अच्छा मिल जाता। तो उन्होंने लड़कियों की दुखती रग पे हाथ रखा हुआ है। देखिए कितने ज्यादा स्मार्ट भिखारी हैं। 38 मिलियन भिखारी, जो कि अगर हम अमेरिकी डॉलर्स में बात करें 42 बिलियन डॉलर कमा रहे हैं जो सालाना बात करें, तो क्या कहती हैं? मैं क्या कह सकती हूँ इस मामले में, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। पर हाल ये कोई अच्छी बात नहीं कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है इस तरह। खुद कर रहे हैं ना, क्यों भी भीख मांग रहे हैं? हाँ वही ना कि नहीं करना चाहिए इस तरह कि बल्कि बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं तो पाकिस्तानी बदनाम होते हैं कि यहाँ के भीख मांगते हैं हमारे मुल्क के, तो अपने मुल्क को तो फिर उन्होंने बदनाम कर ही दिया है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर उतने पैसे नहीं कमाता जितना एक भिखारी कमाता है। बिल्कुल इसी तरह है, कुछ नहीं कहा जा सकता इन लोगों के बारे में। लेकिन ये हुकूमत को चाहिए कि इन्हें कंट्रोल करें। ये आम लोग तो नहीं कर सकते ना, ये तो हुकूमत ही कर सकती है ना इन्हें कंट्रोल। लेकिन भीख क्यों मांग रहे हैं, वजह तो बताएं। अब ये तो भिखारी ही बता सकते हैं। मैं आपको क्या लगता है? देखिए हम यहाँ कहीं सिग्नल्स वगैरह पर रुक जाएं, कहीं पर भी रुक जाएं, खड़े होना महाल हुआ होता है, इतने भीख मांगने वाले लोग आते हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन ये गलत है। लेकिन हुकूमत कर सकती है, हुकूमत इन्हें कंट्रोल करे। दूसरे मुल्कों में नहीं देखा आपने कि हुकूमत किस तरह कंट्रोल करिए? हमारे मुल्क से एक भिखारी नहीं संभाले जा रहे तो फिर बाकी क्या संभालेंगी? हुकूमत अब किस किस को कंट्रोल करे ना, हमारे अपने दिमाग भी बंद है ना। अब यहाँ पर कोई पेन बेचने वाला आता है, उसने सिर्फ पेन दिखावे के लिए रखे होते हैं, मांग वो भीख रहा होता है। कहना है कि सिपारा कुछ नहीं मिलता तो अल्लाह के कलाम को बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह का कलाम लेके जाते हैं, कहते हैं सिपारा ले लें। उन्होंने मकसद उनका भीख मांगना ही होता है। मैं कहूँगा बहुत गंदा इमेज जाता है। आप देखें दुबई के अंदर और सऊदीया के अंदर अक्सर वो वीडियोस बनाते हैं पाकिस्तानी जो थोड़े सेटल्ड होते हैं, वो उन गरीबों की वीडियो बना रहे होते हैं कि ये यहाँ पे मांग रहा था, इस तरीके से तुम पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हो। अक्सर हमें सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए ऐसी वीडियो नज़र आती हैं और वो ट्रोल भी करते हैं अपने पाकिस्तानियों को भी। मुझे लगता है आप इस मार्केट में खड़ी हैं, आप देखें कि अगर इस मार्केट के अंदर 2000 कस्टमर आता है तो कम से कम कोई 200 मांगने वाला भी आता है। एट अ टाइम आते हैं, अपनी रिक्शे भर के आते हैं और आके मांगने लग जाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। कोई इशारों पे खड़े हुए हैं, हर होटल के बाहर खड़े हैं। ऐसे तो मुझे लगता है कि जिस बंदे ने अपनी गैरत मार लेता है, फिर अगर पाकिस्तानियों की हम वैसे बात करें तो जो पढ़े लिखा तबका फिर इस वजह से वो कहता है यार हम तो भिखारी बन जाए, जिसे 5000 6000 दिन की आमदनी उनकी हो जाती है। इसमें कोई लॉस है नहीं, ना कोई इन्वेस्ट करना, ना कोई ना किसी को पे करना, ना कोई रेंट देना। सुकून से जाके बाजी अल्लाह आपका भला करे, पैसे मांगे, ये किया और सुकून से जेब भर के कर भिखारी कम से कम 2000 तो घर कमा के जाता ही है। जाहिर बात है, फिर हमें भी फिर सारे काम छोड़ के, मैं भी कहता हूँ आप भी माइक छोड़े मांगने जाते हैं और हम भी अच्छा कमाने लग जाएंगे उनकी तरह, क्योंकि लॉस तो है नहीं उसके अंदर। दुनिया में क्या इज्जत है हमारी, आपको पता है? वर्ल्ड मीडिया हमें भिखारिस्तान के नाम से बुलाता है। आपको बताया ना कि दूसरे ममालिक में जाएं तो वो तो पाकिस्तान को इज्जत की नज़र से ही नहीं देखते। ये तो भिखारी हैं, हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। इतनी हमारी मुल्क की बेइज्जती है, लेकिन लोगों को नहीं समझ आ रही ये बात। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक जी। हमने क्या कहना है जी, हमारे हुक्मरान जो हैं सबसे बड़े भिखारी तो वो हैं जो मुल्कों में फिर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो वाम ने भी वही काम करना है। हमारे हुक्मरान इंसान बने, वो कोई इंसानों वाला काम करें। हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, इंडस्ट्री है, ज़राअत है, चारों मौसम अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं हमें। तो हमारे पास किसी चीज़ की कुदरती तौर पे कमी नहीं है। कमी है तो ईमानदारी की कमी है। हमारे हुक्मरान अच्छे हो जाएंगे, कानून पे अमल दरामद कराएंगे तो ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि हम हर चीज़ हुक्मरानों पे क्यों डाल देते हैं? कोई कानून मानता नहीं है, यहाँ कोई इशारे के सिग्नल्स मानता नहीं है। देखिए हमारा अपना भी तो कोई दिमाग है ना। अब यहाँ पर आप देखें छोटे छोटे बच्चे मांगने को आ जाते हैं, आप किसी सिग्नल पर रुक जाएं सही।
आप वहाँ पर रुक नहीं पाएंगे, इतने भिखारी आपके पास आएंगे। आप किसी ओपन प्लेस में खाना खाने जाएं, वहाँ पर भी आपको हर 2 सेकंड के बाद एक बच्चा या एक औरत जिसने हाथ में बच्चा पकड़ा होगा वो आपसे भीख मांगने के लिए आ जाएगी, और सुबह उनको गाड़ियाँ छोड़ के जाती हैं। पाकिस्तानी अपने ही पाँव पे नहीं खड़े हो पा रहे, तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि हमने इनके साथ ये करना है, उनके साथ वो करना है। लेकिन यार सुई बना देते, गाड़ी बना देते, मोटरसाइकिल बनाते, साइकिल बना देते, सीधा सीधा 5 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। देखिए 5 करोड़ से ज़्यादा लोग भिखारी बनेंगे जब नहीं होगी, जब आपको पता है आपने वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, आप टाई पहन के आपको 30,000 रुपया मिल रहा है, और अगर आप भिखारी बन रहे हो तो आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है, तो फिर प्रेफर बंदा यही करेगा, भाईजान मैं मांग लूँ किसी से। तो तुम तो नहीं शौक के बाद मैं वैसे सोचना तो यही बनता है कि हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट के पास हमारे मुल्क की एक परंपरा है, परंपरा हमारे मुल्क के अंदर एक इंडस्ट्री लगी है, यूथ को ज्यादा ज्वाइन करना चाहिए। देखिए जब आपकी इज्जत नफ्स खत्म हो जाती है ना, जब आप अपने ज़मीर मार लेते हैं, फिर वो ऐसे नहीं मांगती। सऊदी अरब में देख लो, यूएई में देख लो, कनाडा में, लंदन में, पूरी दुनिया में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई नेशन मौजूद है वो इंडियंस है। लेकिन आप कोई भी आर्टिकल उठा के देखिए, कहीं पे भी भिखारियों की लिस्ट में इंडियंस नहीं होंगे। 1-2 होंगे चलो माना, लेकिन हमारे 92,000, 1,80,000 इस तरह की एवरेज है। इंडियन का आप देखें ना, अभी भी आपके गल्फ कंट्री के अंदर जाएं, इंडियन जो होगा ना 17-18 घंटे जॉब कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, और पाकिस्तानी है किसी तरीके से जुगाड़ लग जाए, ये फ्रॉड लग जाए, उसी के वहाँ जाके 2-2 साल रहते हैं, वहाँ जाके 3-3 करोड़ का लोन लेके वापस आ जाते हैं। दुबई भी इसी वजह से रिजेक्ट कर रहा है वीज़े, इसीलिए तो कंट्री जो है हमें अप्रिशिएट नहीं करती। और इंडिया आप जब देखें, जहाँ पे यूएसए में 5 साल का वीज़ा देता है, उन्हें 10 साल का देता है। हमारी आईटी इंडस्ट्री कम और बैगर्स इंडस्ट्री बढ़ी है, इस पे क्या कहोगे? देखें आईटी वर्सेस बैगर किया जाए तो बैगर इंडस्ट्री तो ज़्यादा ही है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इस चीज़ के अंदर मुलव्वस हैं, और पूरा गैंग है, और ये बड़े बंदे चला रहे हैं बैठ के, उनके अंडर काम कर रहे हैं, ये सारे नेटवर्क है, पूरी कंपनी है। मुझे तो ये लगता है कि हमें भी कोई बैगर कंपनी सोचनी नहीं चाहिए, अगर हमने अपना फ्यूचर सेव करना, नहीं तो हम ऐसे मर जाएंगे। आपको पता है पिछले साल सितंबर के अंदर जड़ावाला से एक भिखारी पकड़ा था जिसके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए थे। फिर मुल्तान से पकड़ा जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी। फिर हमारी एक बहुत मशहूर डॉक्टर है, उन्होंने कहा जहां मेरी शादी हुई थी उनका तो पूरा भीख का कारोबार चलता था, वो प्राडा में बैठते थे, उनकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, इतने बड़े बड़े बंगले थे। क्या कहते हैं आप, 117 ट्रिलियन रुपए का कमाई होती है। बात वही है जो इशफाक भाई कर रहे हैं कि इस पे हुक्म कानून की कोई हुक्मरानी होनी चाहिए। जिस तरह हम जाए ना सऊदी अरब में, तो आप देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा भी इसी तरह मांग नहीं रहा होता, सब छुप छुप के मांगते हैं, मांगते वहाँ पे भी हैं पर छुप के मांगते हैं, कानून के सामने कोई बंदा नहीं मांगता। इसी तरह यहाँ पे कानून फिर रहा है, सब मांग रहे हैं, सब इसी की तरह ही कह रहे हैं कि 10 दे दो, 20 दे दो, 30 दे दो। वो हमारे लिए 10-20 हैं, वो जिस तरह आप कह रही हैं ना कि रकम ट्रिलियन में चली जाती है, अरबों खरबों में चली जाती है, वो 10-10 रुपए करके ही वो खरबों में चली जाती है। पहली बात है हमें इनको देना ही नहीं चाहिए। जो बंदा बिल्कुल ठीक है, उनके हाथ पाँव सलामत है, उसको रोज़गार देना चाहिए। इस तरह करना ही नहीं चाहिए। और हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, कोई ऐसा इदारा बनाए कि जो कि इन बेकारियों के लिए स्पेशल हो। सर मांगते ही क्यों हैं? हम हमेशा देखें, उन्होंने भी बोला हुकूमत, आपने भी बोला हुकूमत, अपने बारे में बात करें, लोगों के बारे में बात करें। लोग क्यों मांगते हैं? अपनी भी तो गलती गिने ना। देखें मांगते इसलिए हैं क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है कमाने का। अब देखें ना, इधर फिरदौस मार्केट में इशारा खराब था। हाँ। उन्होंने कोई पैसे पूसे इकट्ठे करके सब मिल के तो उन्होंने इशारा सेट, जो हुकूमत काम नहीं कर सकी उन्होंने कर दिया। इतने अमीर है हमारे भिखारी, देखे भाई गाड़ियों पे आते हैं, गाड़ियां साइड पे खड़ी करके एक नुक्कर पे बैठ जाते हैं, मांगते हैं 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार की दिहाड़ी लगा के जाते हैं। क्या बात है? उनको वो इतना, अब एक मजदूर मजदूरी करे 700 दिहाड़ी है, सारा दिन पसीना गर्मी सारा कुछ। हाँ। और अगर वो घंटा लगा दे तो कोई 100 कोई 50 अच्छी मार्केट में चला जाए, जिसके पास BMW है वो 100 देगा, 200-300। इसका मतलब है कि इनको कंट्रोल करना चाहिए देने वालों को। ये अपने रिश्तेदार, पहला हमारे भिखारी पढ़े लिखों से ज्यादा कमा रहे हैं। बिल्कुल, एक डॉक्टर 60,000 नहीं कमा रहा, भिखारी 1 लाख कमा रहे हैं। जी ऐसे, ये हमारी गलती है ना, हम उनको दे रहे हैं, हम उनको नहीं दे रहे जिनकी हेल्प करनी चाहिए, हम उनको नहीं दे रहे। तो सर इंडिया तो बिलियनियर्स बना रहे हैं, अमीर लोग पैदा कर रहे हैं दुनिया में इंडिया। सर मैम वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम खुद, ये हम में ये है ना कमी, हम इसको पूरी करें। सबसे पहला गरीबों को दें, अपने जो पास रहते हैं उनकी हेल्प करें, ताकि ये तो अच्छी बातें होगी ना। ये तो पाकिस्तान की सामने वाला मुल्क अमीर क्यों होता जा रहा है? अमीर वो मेहनत करते हैं ना, इनको माइंड इनका सेट हो गया कि हमने मांगना है। हाँ। हमने दिहाड़ी 3,000 4,000 लगानी है,
अब तो ये अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलते हैं ठीक कि जहाँ 4,000 है वहाँ पे 8,000 10,000 हो जाए। और बच्चों की भी प्रोडक्शन लाता बच्चों की इधर अब मार्केट में मैं आया हूँ, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे जिनके स्टडी करने की उम्र है, हाँ। जिनको अभी पता ही नहीं है कुछ, वो भी हैंड फैलाए फिर रहे हैं। हाँ। उनको वालिदैन ही परवरिश करता है ना ये सर। उन्होंने अपने बच्चों का माइंड ऐसा सेट कर दिया है कि मांगोगे तो खाओगे। स्टडी का हुकूमत हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि एक मुल्क बिलियनियर, इंडिया बिलियनियर पैदा कर रहा है, चाइना को भी पीछे छोड़ गया, इतने अमीर लोग वहाँ पर जन्म ले रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, कारोबार हो रहा है, और यहाँ पर मांगने के कारोबार ने 42 बिलियन डॉलर कमा लिए। जी, ऐसी बात है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करे ना, वो खुद भी जो है। हुकूमत क्या कहे, हुकूमत तो खुद IMF से मांग रही है। ये तो बात है, हमारे बड़े जैसा करेंगे छोटे वैसा ही करेंगे।